है। अगर हमें वुमेन यूनिवर्सिटी में सेफ्टी नहीं मिल रही तो हमें कहाँ मिलेगी? हमें ऐसी डिग्री नहीं चाहिए जहाँ पे हम अपनी इज्जत दे के हम डिग्री लेंगे। हमारे दुपट्टे खींचे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के हमारी तस्वीरें ली गई हैं और लड़की को दुपट्टा खींच के उसको थप्पड़ मार के उसको बंद किया गया ऑडिटोरियम। हम हरेसमेंट केसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम रेप केसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप लोग एक लड़की को इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिसके साथ रेप हुआ है? अभी हालिया क्या हुआ, जुम्मे या हफ्ते के दिन एक तालिबा को रेप करके बेसमेंट में छोड़ दिया और कहते हैं कि वो गार्ड ने रेप किया। आपने अगर इस दफा इंसाफ नहीं दिया ना तो पुलिस का महकमा खत्म कर। 2 दिन पहले हुआ था, वेडनेसडे को लड़की का रेप हुआ था, गार्ड ने किया था बेसमेंट में। पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं। हम आई विटनेसेस हमने वीडियो देखी है, जो लड़की के क्लासमेट्स उन सबको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने वीडियोस भेजी है जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। पहले उन्होंने डिनाई किया कि ये हमने किया ही नहीं है। उसके बाद आज पेरेंट्स अंदर गए थे, 2 मदर्स थी, मोबाइल आके लिटरली रो रही थी कि प्रिंसिपल की उनसे 1 to 1 बात हुई और उन्होंने क्या हमारा कसूर नहीं है, तुम्हारी बेटी है, ऐसे तुम लोग कोई बेटी है, ऐसे तुम लोग ऐसे लड़कियां चाहती है। ओह माय गॉड, आप लोग बता भी सकते लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। अब ये लोग बच्चों को सस्पेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट पे आएगा, जो करेगा हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं। रातों रात पुलिस आई हुई है, पुलिस ने एक दफा भी मैम को अंदर बाहर से नहीं निकाला। मैम ने आके कोई भी एडवाइजर भी नहीं आई, मैम भी नहीं, मैम ने आके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ये हाल ना अगर मैम मामला ये हुआ कि 9 अक्टूबर को यार यहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ है, हमारी बहन का रेप हुआ है। लोग उसका नाम अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, चाहे वो ईजा हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो बतूल हो, चाहे वो बिस्मा हो, लेकिन वो मेरी बहन है, इसकी बहन है, यहाँ पर मौजूद हर किसी की बहन है। हम उन सब के लिए आए हैं, हम अपनी बहनों के लिए आए हैं, यहाँ पर किसी और के लिए नहीं आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारी की सारी न्यूज फेक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये न्यूज फेक है तो यहाँ पर कैमराज उन लोगों ने पहले क्यों कट करवाए, सारी वायर्स क्यों कट करवा दी? उसके अलावा यहाँ पर रात के 12 बजे पुलिस के डाले यहाँ पर क्या कर रहे थे? हमारे पास इस सारी वीडियोस मौजूद हैं। केस नहीं, और भी केसेस होते हैं, उनको दबा दिया जाता है। अभी भी वीसी ने लड़कियों को थप्पड़ मारे, किस लिए मारे, क्यों बात दबा रही है? अगर कुछ हुआ है तो उस पर एक्शन ले, बजाय एक्शन लेने के बच्चों को दबा रहे हैं, हमारी आवाज बंद करवा रहे हैं। आज एक लड़की के साथ हुआ, कल 10 के साथ होगा, तो हम क्या यहाँ पे इसलिए आते हैं? हमारे माँ बाप हमें घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं। लड़की के साथ इधर इन्होंने रेप किया है। एक पंजाब कॉलेज में बच्ची पढ़ती है, उनके साथ इन्होंने रेप किया है। वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। अंदर बहुत सारी लड़कियां जिनको बंद किया है, जख्मी मौजूद है, उनको मेल गार्ड ने लड़कियों पे हाथ उठाया। मेल गार्ड से क्या दुख बनता है लड़कियों पे हाथ उठाने का? वीसी ने स्टिक्स पकड़ाई हैं, वीसी कह रही है। अब कह रहे हैं जी वो बच्ची ऐसी थी, बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाने लगे हैं। एक खातून के साथ अगर ज्यादती भी होगी तो वो उसको विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर आ जाएंगे, वो उसी खातून को करेंगे तुमने ऐसा क्यों किया। छुट्टी हुई है ना, छुट्टी होने के बाद इन्होंने सारे बच्चियों को भेजा। हमें तो यही पता लगा कि उसको फीस के मामले में, यहाँ एडमिशन के मामले में उसको रोका है और इन्होंने बाद में बस किन्होंने रोका? ये गार्ड नहीं, गार्ड वगैरह नहीं उनको रोका। और साथ गार्ड भी, टीचर्स भी थे, साथ टीचर्स भी मुलव्वस है, सारे मुलव्वस है। किस बात का प्रूफ लाके थे? एक बच्चा अगर आगे कह रहे उसके साथ हरासमेंट हुई है तो आप इस पे एक्शन ले, बजाय इसके आप कह रहे हैं प्रूफ लाके थे। कल को क्या रेप करवा के या किसी की डेड बॉडी लाके दे उनको, क्या किस बात का प्रूफ मांग रहे हैं? अगर हमें वुमेन यूनिवर्सिटी में सेफ्टी नहीं मिल रही तो हमें कहाँ मिलेगी? यही बात है ना। बात ये है कि आपको हमने इम्प्लीमेंट की है, 10 दिन से हम 3-4 दिनों से ये चीज देख रहे हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा, तब लड़कियां रोड पे निकली है। जो है ना वो प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट मतलब सुबह 8 बजे से जब से यूनिवर्सिटी है, इन्होंने गेट एक तो खोला नहीं, बाहर से गेट खोला है, ठीक है। और वीसी आकर स्टिक्स पकड़ा रही है फैकल्टी को के स्टूडेंट्स को बकायदा मारा है, और मेल स्टाफ ने एक लड़की को मारा है और वो लड़की को पूरी यहाँ से वो जख्मी है। अब पता नहीं वो है कहाँ पर इस टाइम पर अंदर, ठीक है। खींचे गए ताकि वो वीडियो ये तो नहीं आ रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? वहाँ पे पत्थर मारे गए और वो लड़कियां इंजर्ड है वहाँ पे, उनको कौन बचाएगा? आप इनको बाहर निकाले। इन्होंने जितने बच्चों को सस्पेंड किया ना कल से, मैं कहती हूँ मुझे सस्पेंड करें, मैं भी पीजीसी से हूँ, ठीक है। इनको मैं वेट कर रही हूँ, मेरे कब से सस्पेंशन लेटर आ रहे हैं। 50 बच्चे इन्होंने सस्पेंड कर दिए कल से। आई वांट कि मुझे भी सस्पेंड करें, मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना। पहले लेक्चर से लड़कियां अंदर बंद है, उन्होंने लड़कियों के अंदर बंद करके जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे उनको कुंडियां लगा दिया। उसके बाद जो लड़कियां बाहर जाट लेके दरवाजे तोड़ के, कुछ लड़कियां बाहर आई, उन्होंने लिटरली एडवाइजर उनको खींच के उनके कपड़े फाड़ के। हॉस्पिटल में अभी होके आ रही हूँ और वो लोग ना मिलने दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा कोई केस है ही नहीं, पेशेंट नहीं है, ऐसा कोई केस आया ही नहीं। ओह गॉड यार, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, था वो चला गया था, वो कल ही चला गया। झूठ पे झूठ, इनकी उनसे कमिटमेंट हुई हुई है उसको, एविडेंस से उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा अपने हाथ से। उसके बाद एविडेंस जिस बच्ची ने देख लिया था उसको, क्लास में आई है, उसका फोन तोड़ा, पूरी क्लास को धमकी दी है। उसके अलावा सीआरएस को आगे ऑर्डर दिया, जो बच्चा प्रोटेस्ट का बोले उसको आप थप्पड़ मार सकती हैं। बारी किसी बात पे इत्तेफाक ही नहीं करे, कोई कैंपस क्या कह रहा है, कोई कैंपस क्या कह रहा है। एफए की स्टूडेंट है और वो फर्स्ट ईयर की थी, न्यू कमर थी। न्यू कमर जब कॉलेज में आते हैं तो आपको भी पता है कि वो डरे होते हैं। इस वजह से उसके साथ उसको ऑर्डर आया गया है, हैरेसमेंट की गई है, इस वजह से हम लोग आज खड़े हुए हैं।
आज सर गुजारिश ये है कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि बहनें हम सबके घरों में, और उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, और ये सारे हमारे छोटे भाई हैं। इसलिए पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। मुझे सब ने कहा आप ना जाएं, मैंने कहा मैं क्यों ना जाऊं, मैं भी एक पाकिस्तानी, मेरे घर के अंदर भी बहनें हैं, और हमने ना सिर्फ ये होंगे अमीर इदारे, पर हमने ना सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करनी है, बल्कि वो प्रिंसिपल अगर उससे शिकायत पहले दी गई और उन्होंने उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने की बजाय मुजरिमों को प्रोटेक्ट की है, तो फिर बिल्कुल हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, और मैं इनके साथ जहाँ पे ये कहेंगे वहाँ पे इनके साथ खड़े। नाज़ेबा बातें फैकल्टी कर रही है स्टूडेंट्स के साथ रेप के हवाले से। आप बजे से कह रहे हैं यहाँ पे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वीसी साहिबा बाहर नहीं आई। हम उनके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, वो प्रिंसिपल हो, वो किसी इदारे का ओनर हो, वो कोई भी आदमी हो, ना सिर्फ उसे अरेस्ट करेंगे, डीआईजी ऑप्स भी मौके पे आए और मैं खुद भी। हमें ऐसी डिग्रीज नहीं चाहिए जहाँ पे हम अपनी इज्जत दे के हम डिग्री लें। स्टाफ है ना, मेल स्टाफ, उसको आगे खड़ा कर दिया गया ताकि लड़कियां आगे ना आए, कुछ कह ना सके, मीडिया वालों को बुला ना सके। इनके मीडिया वालों के साथ लिंक्स थे, वो नहीं आए। हमने 15 पे भी कॉल किया, तब कोई भी नहीं आया। यहाँ पर हमारी एक ऊपर वाली है छत है, उसके ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के लड़कियां गई, वहाँ पे भी इन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया कि मेल के आगे ये नहीं आएंगे, और उस सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों को यूं पकड़ के उनको यूं खींचा। क्योंकि ये जो ज्यादती हुई है, इसमें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसमें उस प्रिंसिपल का कसूर है। अगर वो इनके साथ बैठती, वो उन जालिमों को निकालती जिन्होंने ये जुल्म किया है, तो शायद ये स्प्रिंग अप ना होता। पर उन्होंने उल्टा वीडियो डिलीट की है, और वो सारे के सारे एविडेंस डिलीट किए हैं अकॉर्डिंग टू जो बच्चे सब कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसे हम ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली इंक्वायर कराएंगे, हमने आज सुबह ही पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है, एंड आफ्टर द इंक्वायरी अगर हमें पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करनी पड़ी तो इंशाल्लाह इसे कैंसिल भी। और स्टूडेंट्स भी कह रही हैं कि आप लोगों में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जा सके। एक फैकल्टी ये फैकल्टी मेंबर थी, ये हमें नहीं पता वो कौन थी उस टाइम पर। वो ये कह रही है कि आप लोगों में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जाएगा। आप ये देखें, एक वुमेन हो कैसी बात हो सकती है। प्रिंसिपल साहिबा का एक वॉइस नोट भी लीक हुआ है जिसमें वो स्टूडेंट्स को मना कर रही हैं कि जी आप इस तरह की बातें ना करें, आप साइबर क्राइम कर रही हैं। मुझे ये पता है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी यूथ ने एक स्टेप उठाया अपने हक के लिए। और ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहनों के साथ जाती हो रही है यहाँ पे। कल आज कोई और किसी की बहन है, हमारी वो भी बहन है, कल को हमारी बहनों के साथ ये होगा। ये तालीमी इदारों में ये हो रहा है काम। सर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है, ये सिक्योरिटी है यहाँ पर कि बेसमेंट में ले जाकर इज्जत पामाल की जा रही है। ऊपर से अगर कोई बच्चा आवाज उठा रहा है तो बच्चों को निकाल दें, कॉलेज को, माफिया कॉलेज को बंद करें। हमारा नहीं चाहिए सर कॉलेज, हमें नहीं चाहिए ऐसी तालीम। पुलिस वाले हमारे रखवाले हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे ऊपर लाठीचार्ज की, हमारा दोस्त उसकी नाक पर डंडा मारा, उसकी नक्सीर फूट गई है। ये इस्लामी मुआशरा है, ये तालीमी इदारे हैं जब ये काम शुरू हो गए हैं कि एक बच्ची माँ बाप उसको घर से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और वो यहाँ पे उसके साथ ये इन सब के सामने, इस इंतजामिया के सामने ही काम हुआ है। तो हमारी गार्ड्स हमें बोला है हम गेट नहीं खोलेंगे, तुम लोगों ने जो अपने यारों को बुलाया हुआ उनको वापस भेज दो। ये हमारी फीमेल गार्ड्स ने बोला हमें, हम लड़कियों को बोला है। हमारे दुपट्टे खींचे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के हमारी तस्वीरें ली गई हैं और लड़की को दुपट्टा खींच के उसको थप्पड़ मार के उसको बंद किया गया ऑडिटोरियम में। हमारी टीचर्स ने हमें बोला है एक हरासमेंट केस ही तो था, रेप तो नहीं हुआ, जब रेप होगा तब बोलेंगे ये लोग। हमारी टीचर्स ने हमें बोला कि जब आप लोग प्रोटेस्ट के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा, अब हम करके दिखाएंगे कि क्या होगा। अब हमारे साथ, मैं लाहौर कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे इस वक्त जेंडर स्टडीज पढ़ रही हूँ। हम हरासमेंट केसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम रेप केसेस के बारे में पढ़ते हैं। किस बेनिफिट में हम लोगों को ये डिग्री पढ़ाई जा रही है? एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, दरवाजे बंद कर रहे हैं, हमारे मुंह बंद कर रहे हैं, हमें सस्पेंड की धमकियां क्यों दिया जा रही है? धमकियां तो आप लोग ये डिग्री बंद कर दो, हमें रेप केसेस के बारे में मत पढ़ाओ, हमें हरासमेंट केसेस के बारे में मत पढ़ाओ। क्या आप लोग एक लड़की को इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिसके साथ रेप हुआ है? तो किस बेस में हम लोगों को जेंडर स्टडीज पढ़ाया जा रहा है? हमारी सेफ्टी के लिए गार्ड्स खड़े किए गए हैं। गार्ड्स हमें कहते तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे मुंह पे चुपेड़ मार देंगे। किस बेस में? तो गार्ड को क्यों खड़ा किया हुआ यहाँ पे? पर्सन के फोन उन्होंने छीने हमारे सामने, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने फोन छीना और फिर फोन को हमने उनके ऊपर उनको पुश किया, लेकिन उन्होंने फोन पकड़ के जल्दी जल्दी वीडियोस डिलीट करने की ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी को प्रूफ देने के लिए भी फिर कहते हैं प्रूफ दो, प्रूफ दो। हो प्रूफ तो कहाँ से देख, डिलीट करवा देते हैं। के हालात है, ये टीचर है जो बच्चियों के साथ इस तरह जुड़ जुड़ के खड़ा हो रहा है, बच्चियों को टच करने की कोशिश करते हैं और बच्चियों को इतनी बुरी नजरों से देखते हैं। हमने
प्रूफ मांगते हैं, फिर हम क्या बच्ची के साथ किसी के साथ वो करें, हम वीडियो बनाए तो इनको प्रूफ दिखाए। हमने एप्लीकेशन दी है, कोई किसी ने नहीं लिया एक्शन। हम लोग यहाँ क्या करने आ रहे हैं? और वीसी खुद भी बच्चियों को हरास कर रही है, जो यहाँ पर करेंगे, ये कर रही है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, उनको अंदर लेके जाके उनके निकाब उतरवा रही है, उनकी वीडियोस बनवा रही है। उस आदमी को लाया जाए, उसके सामने सबकी सजा दी जाए, तभी होगा। हमारे वाले कह रहे हैं उस बंदे को, हम उसका असर कर देंगे, ये खुद नहीं कुछ कर सकते तो